जी नमस्कार दोस्तों मेरे पास एक चाइना वाला पावर सप्लाई है। तो इसमें जो CA888 फाइव वायर वाला जो मॉड्यूल है, इसमें कैसे जोड़ा जाए। ये मेरा एक स्टूडेंट है। ये वाला जो पावर सप्लाई है, इसमें CA888 का जो मॉड्यूल है जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हुआ था, तो मेरे पास लेके आया है सर, इसमें कैसे CA888 मॉड्यूल जोड़ा जाए। क्योंकि ये वाला जो पावर सप्लाई है, इसमें कांस्टेंट और रनिंग और स्टार्टिंग सप्लाई के लिए जो पिन होता है, ये प्राइमरी सेक्शन में नहीं है। क्योंकि CA888 का जो रेड वायर होता है वो कांस्टेंट और रनिंग सप्लाई के लिए होता है, तो उसमें प्राइमरी साइड में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हो रहा था। तो इसमें कैसे ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल किया जाए वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, मेरा वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी नमस्कार दोस्तों देखिए, मेरे पास एक चाइना वाला पावर सप्लाई है। तो ये वाला जो पावर सप्लाई है चाइना वाला सेट में यूज किया जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है ये वाला पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई में कैसे ये वाला जो मॉड्यूल है CA888 ये वाला मॉड्यूल है कैसे इंस्टॉल होगा। क्योंकि ये वाला पावर सप्लाई में ये वाला मॉड्यूल जोड़ना कोई आसान नहीं है। तो क्योंकि ये वाला जो पावर सप्लाई है, इसमें देखिए प्राइमरी साइड में सिर्फ SM ट्रांसफार्मर के लिए 2 कनेक्शन है, और सेकेंड जो कनेक्शन होता है जो कांस्टेंट और रनिंग सप्लाई के लिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है प्राइमरी साइड में, तो इस पावर सप्लाई में नहीं है। तो ये जो पावर सप्लाई होता है, इसका जो रेड वायर है वो कांस्टेंट या रनिंग सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें तो ये कनेक्शन नहीं है, स्टार्टिंग और रनिंग सप्लाई के लिए कोई भी कनेक्शन प्राइमरी साइड में नहीं है। तो इस पावर सप्लाई में ये वाला मॉड्यूल जोड़ना बहुत दिक्कत होगा। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे ये पावर सप्लाई में ये वाला मॉड्यूल जोड़ा जाए। क्यों, इसलिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जो टेक्नीशियन भाइयों को गाँव में शॉप है, तो उनका पास ये वाला पावर सप्लाई नहीं है, मार्केट भी नहीं मिल रहा है, तो सेट तो रिपेयर करना चाहिए। तो ये वाला मॉड्यूल मार्केट में मिल जाता है, तो इसमें इंस्टॉल करके सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो वही दिखाने के लिए मैंने कोशिश किया है। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो कैसे कनेक्शन करना है वो मैं दिखाऊंगा। इधर देखिए एक ऑक्टो कपलर यूज किया है। तो ऑक्टो कपलर का जो 3 नंबर पिन होता है वो ग्राउंड के साथ जोड़ना है, और 3 नंबर पिन के साथ इसका जो वाइट वाला वायर है 4 नंबर पिन के साथ जोड़ना है। तो इसमें जो कनेक्शन है देखिए, 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं है, और 4 नंबर जो पिन होता है वो एक कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है और IC का एक पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इधर जो 4 नंबर पिन है उसको ओपन करना है। इधर मैंने एक काट किया है, तो 4 नंबर पिन को फ्री करने के लिए। और ये जो कैपेसिटर यूज किया है 3 और 4 नंबर पिन को फिक्स्ड सप्लाई बनाने के लिए ये वाला कैपेसिटर यूज किया है। जो पावर सप्लाई में 3 और 4 नंबर पिन के साथ 104 kPa यूज किया जाता है, उसका बदला में एक कैपेसिटर यूज किया है। तो एक कैपेसिटर को कांस्टेंट सप्लाई बनाने के लिए यूज करेंगे, और इधर एक 104 kPa को जोड़ना है। तो सबसे पहले इसका 3 नंबर पिन को ग्राउंड करना है। तो इधर IC का जो 2 पिन है ग्राउंड है, और ऑक्टो कपलर का जो 3 नंबर पिन है उसका साथ कोई भी ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं है। ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देता हूँ।
दोनों पिन को सोल्डर कर दिया है, 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया है और 4 नंबर पिन को कट किया है। तो कांस्टेंट सप्लाई बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस और एक डायोड जोड़ना है। एक 68K का रेजिस्टेंस जोड़ना है। ये देखिए, रेजिस्टेंस को देखिए, $68K का रेजिस्टेंस है और एक डायोड है 4007 जो डायोड होता है, 4007 डायोड है। और ये जो फिल्टर है, इसका जो प्लस सिरा है जो चप्पल में इन हो रहा है, मैं उस साइड में रेजिस्टेंस का एक पॉइंट जोड़ दे रहा हूँ। और डायोड का जो कैथोड का पिन है, ये वाला जो कैपेसिटर है, उसका प्लस में जोड़ दे रहा हूँ। और कैपेसिटर का जो दूसरा पिन है वो ग्राउंड है और मैंने प्लस के साथ जोड़ दिया है। ये हो गया है कांस्टेंट सप्लाई। और ऑक्टो कपलर का जो 3 और 4 नंबर पिन है, उसके साथ एक 104K का पीएफ जोड़ना है। तो 104K का पीएफ जोड़ रहा हूँ। 104K का पीएफ जोड़ दिया है। उसके बाद ये वाला मॉड्यूल जोड़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप जोड़ के दिखा रहा हूँ। ये वाला जो मॉड्यूल है, इसका जो ब्लैक वाला वायर है वो ग्राउंड के साथ जोड़ना है। ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और जो ग्रीन वाला वायर है, मेन फील्डर कैपेसिटर का जो प्लस है उसके साथ जोड़ना है, वो मैंने प्लस को जोड़ दिया है। और जो येलो वाला वायर है, इधर आईसी का जो एक साथ में चारों पिन जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, एक साइड में 270 वोल्ट इन हो रहा है और दूसरा पॉइंट के साथ ये वाला वायर जोड़ना है, येलो वाला वायर। और ये जो वाइट वाला वायर है, ये कहाँ कनेक्शन होगा? जो ऑक्टो कपलर का 4 नंबर पिन है उसके साथ कनेक्शन होगा। और ये वाला जो रेड वाला जो कनेक्शन है, वो जो मैंने कांस्टेंट सप्लाई या रनिंग सप्लाई जो होता है, जो मैंने बनाया है उसके साथ जोड़ दिया है। तो मैंने कंप्लीट कनेक्शन कर लिया है, 5 कनेक्शन। ब्लैक वाला वायर फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है और ग्रीन वाला वायर को फिल्टर कैपेसिटर का प्लस में जोड़ दिया है। और जो येलो वाला वायर है वो एसएम ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट में जोड़ दिया है, जो आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। और वाइट वाला वायर को ऑक्टो कपलर का 4 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया है। और रेड वाला वायर को मैंने जो कांस्टेंट या रनिंग सप्लाई बनाया था उसके साथ मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद मैं लाइन दे के दिखा रहा हूँ आउटपुट में जो 12 वोल्ट है वो आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो इधर मैंने एसी प्लग को जोड़ दिया है और आउटपुट में जो 12 वोल्ट के लिए जो बल्ब है वो मैंने आउटपुट में लोड दे दिया है। और लाइन दे के दिखा रहा हूँ, इसमें जो बल्ब है वो सही से जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मीटर से भी ला के दिखा रहा हूँ, जो 12 वोल्ट आउटपुट सही से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगा। तो पावर स्विच को ऑन किया है, ये देखिए, ये जो बल्ब है ये सही से जल रहा है, मतलब जो 12 वोल्ट है वो आउटपुट सही से हो रहा है। और मीटर में भी दिखाऊंगा इसमें सप्लाई सही से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीटर को भी देखिए, ये देखिए
12 वोल्ट सही से आउटपुट हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसी हिसाब से पूरा पावर सप्लाई में ये वाला मॉड्यूल आप जोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।